खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। भारी बारिश से दिल्ली पहले ही दरिया बनी हुई। बारिश लगातार नगर निगम की पोल खोल रही है। वहीं हथनीकुंड वजीराबाद बैराज से छोड़े गए पानी ने दिल्ली के निचले इलाकों में तबाही मचा दी है। हालात ये हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में पानी घुस गया है। निगमबोध घाट का मध्य का इलाका है, यानी ये सड़क है। यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए जो लोग आते हैं वो अपने शव को लेकर यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी तकरीबन 1 फीट के करीब जो पानी है वो जमा हुआ है और देख सकते हैं कि लोग इसी यमुना के पानी में ही गुजरने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ से शमशान घाट की शुरुआत होती है और लोग इसी पानी में गुजरने को यहाँ से मजबूर हैं। और आप देख सकते हैं कि इसी पानी के जरिए लोग अपने प्रियजनों का जो अंतिम संस्कार है वो करने जा रहे हैं। देख सकते हैं कि जो भी लोग निगमबोध घाट आ रहे हैं अंतिम संस्कार के लिए, उन्हें यमुना के इस पानी से ही गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि जो यमुना का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जल स्तर बढ़ने की वजह से जो यमुना के निचले इलाके हैं वो अब पूरी तरह से जलमग्न होते जा रहे हैं। और निगमबोध घाट में इससे पहले भी, यानी वर्ष 2023 में भी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जब निगमबोध घाट के कुछ हिस्से डूब गए थे। और इस साल भी वैसी ही तस्वीर है, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो 207 मीटर का जो खतरे का निशान है उसको पार कर चुका है। हालांकि यमुना का जो खतरे का निशान है वो 205.33 मीटर है, लेकिन यमुना खतरे के निशान से भी तकरीबन 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। और उसकी वजह से जो यमुना के निचले इलाके हैं, जिसमें निगमबोध घाट भी शामिल है, वो अब पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है। यमुना के पानी से आईएसबीटी का वासुदेव घाट डूबा। मोनेस्ट्री मार्केट में भी यमुना नदी का पानी घुसा। 5000 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। यमुना पर लोहे का पुल अगले आदेश तक बंद। दिल्ली में पुराने लोहे के पुल के बगल में रेलवे द्वारा एक नया लोहे का पुल बनाया जा रहा है। इस पुल पर ही इस वक्त हम मौजूद हैं और पुल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यमुना की तबाही का जो असर है वो किस हद तक दिल्ली में फैला हुआ है। ये सीलमपुर का इलाका है। इस वक्त हम जो रेलवे का नया लोहे का पुल है उस पे इस वक्त हम मौजूद हैं और ऊपर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो मशीनें यहाँ पर लगाई गई थी डिसिल्टिंग के लिए, वो भी अभी के समय पूरी तरह से पानी में डूबी हैं। और यहाँ से यमुना की जो दूरी है वो तकरीबन 40 से 50 मीटर है, लेकिन 40 से 50 मीटर दूर होने के बावजूद जो यमुना का पानी है, जो यमुना का जल प्रवाह है, वो निचले इलाकों में प्रवेश कर चुका है। आप देख सकते हैं कि जो सभी गाड़ियां हैं, झुग्गियां हैं, वो अभी के समय यहाँ फंसी पड़ी हैं। जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनको यहाँ से समय रहते ही बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन तस्वीरें को आपको दिखा दे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ यमुना का जो पानी है वो आपको नजर आएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है और लगभग खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर यमुना नीचे बह रही है और उसका जो पानी है वो यमुना के निचले इलाकों में प्रवेश कर चुका है और लोगों को पहले ही इन झुग्गियों में यहाँ से निकाला जा चुका था। दिल्ली में बाढ़ के बीच पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आरटीओ बैराज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिया कि 2023 वाले हालात दिल्ली में नहीं होंगे। प्रवेश वर्मा ने दलील दी कि यमुना के पास रहने वाले लोगों को जाने के लिए बोला जाता है, लेकिन वो जाते नहीं। यहाँ पर अधिकारियों को हमने कहा था कि जो सारी सिल्ट जमा हो गई है, जिससे हमारी विड्थ कम होती जा रही है, तो हमने बहुत सारे चैनल यहाँ पे काटे, जिससे पीछे से ज़्यादा फ्लो आता है तो वो सारे जो आइलैंड बनते जाते थे उनको ले जाता था बहाकर। 2023 में जब आपको मालूम है इंडिया गेट तक पानी आ गया था, सुप्रीम कोर्ट भी डूब गया था, काका नगर, बापा नगर, यहाँ सभी स्थानों पर पानी आ गया था, सिविल लाइंस में पानी आ गया था। तो उस समय हथनीकुंड से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। जब कल हथनीकुंड से 3,30,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो भी दिल्ली की सड़कों पर कहीं नहीं आया। जब से हमारी सरकार बनी हमको मालूम था कि मानसून आने वाला है, तो हमने सारे नालों की सफाई कराई। हमको मालूम था कि मानसून आएगा, पीछे से पानी आएगा तो यमुना में भी फ्लड की स्थिति जो पहले होती थी वो हो सकती है। दिल्ली में बाढ़ के जो हालात हैं उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात हैं, जबकि 10 टीमें स्टैंड बाई मोड पर हैं। इतना ही नहीं, यमुना नदी पर नजर रखी जा रही है, लोगों को वैकल्पिक स्थानों पर भेजा जा रहा है। हालात इस कदर बदतर हैं कि दिल्ली पानी पानी हो गई है। यमुना का
का जल स्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बरकरार है और यही वजह है कि दिल्ली के कई निचले इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के यमुना बाजार के इलाके में, जहां पे आप देखेंगे तो लोगों के घर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और जो पानी है वो सीढ़ियों तक भी इस कदर भर चुका है कि लोग अपना सामान अब अपने आप लेकर के नहीं बल्कि नाव के सहारे बाहर लेकर के जा रहे हैं। आप देखेंगे तो बच्चे जो हैं वो सीधे तौर पर इसमें जंप करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, तैरते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ये तस्वीर किसी स्विमिंग पूल की नहीं है, ये तस्वीर किसी गांव इलाके की नहीं है, ये तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के यमुना बाजार की तस्वीर है। लोगों से बात कर लेना चाहेंगे। भैया यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं मैडम। स्थिति जिस तरीके से है, क्या कहेंगे इस पर? स्थिति तो खराब ही है मैडम, क्योंकि 2023 में आया था और अब दोबारा ये पानी आ गया है। और देखते प्रशासन तो कह ही रहा है कि भैया अपने सेफ स्थान पे जाओ, क्योंकि नीचे इलाके में पानी काफी हद तक बढ़ चुका है और रोजमर्रा की जो जिंदगी है, लोगों को खाना पीना सारी चीज की दिक्कतें तो हो ही रही है। क्या हालत हो चुकी है, सड़कें पूरे पैदल में से निकलना है। ये तो पूरी उंगलियां सड़ गई हैं। मैडम पूरा बुरा हाल हो रहा है। दवाई लेके आऊँ प्राइवेट, मैं अपने पर्सनल अपने पैसे की यहाँ से नहीं ली दवाई मैंने, कोई असर ही नहीं कर रही है। या पूरा बलगम मलगम सारा जमा हुआ छाती में, फिर भी अपना सामान निकाला हमने। सामान कितना खराब हुआ है? सामान सारा मेरा करीब हो गया 50,000 का नुकसान है मेरा। 50,000 का? 60,000 का नुकसान है मेरा सारा। सरकार प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि और क्या कुछ तस्वीर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बदलती है। क्या हालात बद से बदतर होते हैं या हालातों में सुधार दिखाई देता है? दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। यमुना किनारे रहने वालों पर मुसीबत टूटी हुई है। भारी बारिश ने दिल्ली एनसीआर को बेहाल कर दिया है। नोएडा हो या फिर गाजियाबाद, हर जगह बारिश का कहर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी।